नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव। आज आपके लिए फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं जो है निष्ठा मॉड्यूल प्रशिक्षण 10। ये जो प्रशिक्षण 10 है ये सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पर आधारित है। तो इसके जानेंगे प्रश्नोत्तरी, इसके सही उत्तर क्या हैं और देंगे इनके सही जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राजा या रानी, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और चौथा लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर होगा राजा या रानी। तो राजा या रानी पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन वर्ग का मार्क्स संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राजनीति विज्ञान की अवधारणा को याद रखना, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए, और चौथा आखिरी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। तो इस पर क्लिक करके हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पे देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन है ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, और चौथा ऑप्शन है एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो इनका सही जवाब होगा ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शंस है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन कर्क रेखा, तीसरा ऑप्शन मकर रेखा, चौथा और लास्ट ऑप्शन मानक मध्याह्न रेखा। तो इसका सही उत्तर है मकर रेखा। तो मकर रेखा पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं, अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। तो इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें कॉलम ए में लिखे हैं पांडुलिपियाँ, दूसरा बी है शिलालेख, उसके नीचे दिया है स्मारक, उसके नीचे पुरातात्विक साक्ष्य। और जो कॉलम बी है, कॉलम बी में दिया है पहला चीज़ें जो ज़मीन से खोदकर निकाली जाती हैं, दूसरा अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोदकर निकाली गईं या ज़मीन पर स्थित हैं, तीसरा हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और चौथा लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सही आंसर है ए को 3 से मिलाना है, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से। तो इसको मिला के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखेंगे अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत हैं। पहला ऑप्शन
इमारतों, गड्ढों में बने घर, सिक्का। दूसरा ऑप्शन ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ। तीसरा ऑप्शन महाकाव्य, पुराण, स्मृति। चौथा और लास्ट ऑप्शन पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साहित्यिक का स्रोत जो है वो है महाकाव्य, पुराण, स्मृति। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो चार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है बहसों का आयोजन। दूसरा व्याख्यान विधि का उपयोग करना। तीसरा ड्रा या लिखे और चर्चा करें। चौथा ऑप्शन पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रा, आप लिखे और चर्चा करें। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इसके चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला परियोजना आधारित ज्ञान। दूसरा पूरा करने हेतु दिया गया कार्य। तीसरा व्याख्यान विधि का उपयोग करना। और चौथा केवल पाठ्यपुस्तकों से पढ़ना। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा परियोजना आधारित ज्ञान। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। दूसरा ऑप्शन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान। तीसरा ऑप्शन उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना। और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इस पर टिक करके हम लोग देखते हैं अपना हमारा स्कोर बोर्ड क्या हुआ। स्कोर है हमारा, देख सकते हैं आप, टोटल क्वेश्चन 10 किए हैं और सही आंसर 10 हैं। तो ये था हमारा प्रश्नोत्तरी।